हेलो फ्रेंड्स, कहानियों को पिटारा हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। शाहपुर गांव में बबलू अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिता नहीं है। बबलू अब बड़ा हो गया है और 12th तक पढ़ाई भी कर ली है। इसलिए वो अपनी माँ का हाथ बटाने और घर के खर्चों की पूर्ति करने गांव से शहर में कोई काम खोजने आता है। उसकी माँ उसके लिए थोड़ा सा खाना बांध देती है और वो उसे लेकर घर से निकल जाता है। बबलू रास्ते में पैदल ही चला जा रहा है और धूप तेज होने के कारण अब वो बहुत थक गया है। धूप भी बहुत हो गई है और मैं थक भी गया हूँ। क्यों ना कुछ देर बैठ जाऊं, लेकिन अगर ज्यादा समय रुका तो शहर पहुंचने में रात हो जाएगी। लेकिन अब लगातार चल भी नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना ही होगा। बबलू रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ मिनट बाद ही वो सो जाता है। बबलू बहुत थका हुआ होता है, इसलिए उसको वक्त का पता नहीं चलता और उसको सोते हुए टाइम ज्यादा हो जाता है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की रोते हुए आती है। क्या हुआ छोटी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो और यहाँ जंगल में क्या करने आई हो? भैया, मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम इतनी दोपहर को इस जंगल में क्यों घूम रही हो? भैया, मैंने आपको बताया कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। भोजन की तलाश में घर से निकली थी। मैं तुमको खाना देता हूँ, पहले तुम अपना पेट भरो, हम बाद में बात करेंगे। बबलू छोटी बच्ची को खाना देता है और वो पेट भर खाना खाती है। तुम्हारा पेट भर गया? हाँ भैया। ठीक है, तुम अब घर जाओ। भैया, घर तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या है तुम्हारे पास, क्या दोगी तुम मुझे? भैया, मेरे पास ये एक जादुई चश्मा है। तुम इसकी मदद से किसी को भी जला सकते हो और किसी के भी मायाजाल से बाहर निकल सकते हो। और तो और, तुम इससे पैसे भी कमा सकते हो। अच्छा, तुम्हें मैं ही मिला हूँ पागल बनाने के लिए? ठीक है भैया, मत करो विश्वास, लेकिन फिर भी ये रख लो। और जब कोई परेशानी आए तो इस चश्मे को आंखों पर लगा लेना। बाकी काम चश्मा खुद कर देगा। वैसे तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम इतने प्यार से मुझे चश्मा दे रही हो तो मैं इसे गिफ्ट समझकर रख लेता हूँ। लड़की इतना कहकर गायब हो जाती है और बबलू को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गई और कौन थी। ये कौन थी और अब अचानक कहाँ चली गई? मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। बबलू वहाँ से तुरंत निकलता है। बबलू शहर की ओर बढ़ रहा है। तभी कच्चे रास्ते में एक गड्ढा है और उसका पैर उस गड्ढे में गिर जाता है और वो जमीन के नीचे एक सुरंग से होते हुए गुफा में पहुंच जाता है। कौन है यहाँ और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सामने आओ, कौन है यहाँ? तभी एक चुड़ैल सामने से हंसती हुई आती है। बबलू उसे देखकर बहुत डर जाता है। डरो नहीं, मेरा नाम बड़की है और मैं एक जादुई चुड़ैल हूँ और ये मेरी जादुई दुनिया है। मुझे छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। ना बाबू ना, हमारी इस दुनिया का एक नियम है कि जब तक हम उसका सारा खून ना पी ले और उसकी आंखें ना निकालें, तब तक नहीं जाने देते। क्या मुसीबत है, जाने दो। मेरे घर पर मेरी माँ अकेली है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मुझे जाने दो। ओह अच्छा, लेकिन इसका फैसला तो मेरी दोनों छोटी बहनें करेंगी। मंजली और छुटकी, दोनों बाहर आ जाओ। दो दो बहनें भी हैं अभी? हाँ, तुम खुद ही देख लो। तभी दो और चुड़ैल हंसते हुए बाहर आ जाती हैं। अब तैयार हो जाओ। वहाँ का माहौल बहुत खराब हो जाता है। चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं और बबलू बहुत बुरी तरह कांप रहा है। तभी बबलू को एक बात याद आ जाती है। मैं कहाँ फंस गया? हाँ, उस छोटी लड़की ने जो चश्मा दिया था, मैं उसे लगा कर देखता हूँ। बबलू बिना देरी किए जल्दी से चश्मा लगा लेता है और उस चश्मे को लगाने के बाद चमत्कार ही हो जाता है। चुड़ैलों की जादुई दुनिया हिल जाती है और चुड़ैल अब डरने लगती हैं। ए मायावी लड़के, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते नहीं मैं कितनी खतरनाक हूँ। बबलू मुस्कुराता है। मायावी लड़के, तुम हमको हल्के में ले रहे हो शायद, लेकिन तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें एक बार में ही निगल सकती हूँ। हाँ तो निकलो ना, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ।
तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बल्कि अपनी जादुई शक्ति से बबलू को गुफा की छत से उल्टा लटका देती है और बबलू भी तुरंत ही वापस नीचे आ जाता है। मछली अपने मुंह से आग निकालती है। एक बार बबलू को आग लगती है, लेकिन तुरंत ही वो खुद बंद हो जाती है। ये देखकर तीनों जादुई चुड़ैल परेशान हो जाती हैं। जादुई चश्मा धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण चुड़ैल अब आग में जलकर तड़पने लगती है। तभी जादुई चश्मे से एक नीली रोशनी निकलती है और वो जादुई दुनिया को उजाड़ देती है। बबलू देखता है कि वो उसी सड़क पर खड़ा है जहाँ से वे नीचे गिरा था। बबलू अब वो चश्मा लेकर अपने घर चला जाता है और उस छोटी लड़की को धन्यवाद देता है। शिक्षा: हमें कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू।